कहानी समझ में आई। मतलब 3 भाई था, तीनों भाइयों ने अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को, बुजुर्ग को, ये सब किया गया था धन के लालच में। वो धन क्या था? वो धन था जमीन। जमीन के लालच में, जमीन के चलते अपने बूढ़े माँ बाप को बंटवारा कर दिया था। यानी उनके जो बूढ़े माँ बाप थे वो किसी भी पक्ष में भी, अगर जिसकी में भी रहेंगे, वो ज़मीन उसी के हक़ में जाएगा। इसलिए उस ज़मीन के चलते बूढ़े माँ बाप को बंटवारा कर दिया था। तो कहानी यहाँ तक सुनाई गई थी। इसके आगे की कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ व्यूज़ को बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग हमें हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। और कल की सरस्वती की माता की पूजन के लिए मैं आप सबको दिल से मतलब शुभकामनाएँ दे रही हूँ कि माता सरस्वती सबको विद्या दे, छोटे बड़े को सबको अच्छा बुद्धि विचार ज्ञान दे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और आप सब लोग भी प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और कहानी सुनिए। अच्छी लगता है तो अच्छा कमेंट कीजिए, जिससे हमें भी ये मोटिवेट मिलेगा। तो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। आगे की कहानी में हो गई, जब बंटवारा के बाद जब अवनी के पास उसकी दादी चली गई थी, तो कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। इसके बाद भी मतलब कुछ दिन के बाद ही इस पे भी उसका मतलब मन में खलबली था कि जो दादी है उसके पक्ष में भी जो थोड़ा ज़मीन था बंटवारे में, वो उसी के पास था। तो अपनी दादी को मतलब अपनी माँ को भी उसमें से निकाल करके पोल्हा फुसला के कि चलिए हम तुमको इससे अच्छा मतलब कि सेवा करेंगे, इससे अच्छा भोजन कराएंगे, इससे अच्छा व्यवस्था देंगे, इसके लालच में मतलब हम बहुत सेवा करेंगे तुमको, तेल मालिश करेंगे, इसके लालच में पोल्हा फुसला के अपने में ना ले जाके फिर उसको निकाल के, अवनी की दादी वहाँ पर से निकाल के फिर उसको किसी और के पास रख दिया, मतलब तीसरे भाई के पास भेज दिया। और अवनी जो थी अपने मतलब उसकी माँ तो काम करती थी दूसरी जगह, पिताजी बाहर रहते थे, तो अवनी अकेली पड़ गई। मतलब अपने दादा दादी के साथ ही रहती थी। और बूढ़े दादा दादी वो चल फिर नहीं कर सकते थे। उनका जो सेवा पानी था मतलब टॉयलेट वो बिछावन पर ही करते थे, बेड पर ही करते थे। ये सच्ची घटना के आधारित है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुनिए, इंटरेस्टिंग है। मतलब दर्द क्या होते हैं जो मूवी जितना मतलब भावुक होने के पर कहानी बनाई गई है, वैसे ही रियल घटना पर आधारित है। आप लोग प्लीज़ सुनिए। और इसके बाद भी अवनी को दादी को वहाँ पर से अपनी माँ को निकाल के जब दूसरे के पास शिफ्ट कर दिया था, मतलब तीसरे भाई के पास, तो अवनी को अपनी दादी से मतलब इतना कनेक्टेड हो गई थी कि अपने सारा दुख सुख अपनी दादी से वो शेयर करती थी। और उसी में मतलब कि उसे दुख का, तकलीफ़ का एहसास नहीं होता था। कहते हैं ना मतलब मन की बातें किसी से शेयर कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, कोई होता है अपना। वो सब उसकी दादी थी, वो भी उस सबसे देखा नहीं गया और उसको भी वहाँ पर से अलग कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, ऐसे इसके बाद बीतता गया। इसके बाद क्या आया, मैं बताया था ना कि हाँ उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। तो सच में उसके मोबाइल पर एक कॉल आया और उस कॉल ने उसकी ज़िंदगी तो बदल दी, लेकिन फिर बाद में उसकी ज़िंदगी एकदम अंधेरे में पड़ गई। वो क्यों अंधेरे में पड़ गई, इस कहानी से आपको जानने को मिलेगी। वो कॉल आने के बाद, वो कॉल किसी और का नहीं था, मतलब अपने ही रिलेशन में जान पहचान का था। तो कॉल आया मतलब कि तो कॉल आने के बाद, अनजान कॉल आता है तो अनजाने लेखा ही बात किया जाता है कि हाँ ये रॉन्ग नंबर है, कहाँ से फ़ोन किए हैं, यही सब बातचीत चला। उसके बाद से क्या हुआ, रॉन्ग कॉल होने के बाद मतलब बातचीत कट गया। फिर उसके बाद फिर से दोबारा कॉल आया कि हाँ जिसने फ़ोन किया था उससे बात करने के लिए। तो क्या हुआ, उस पर बातचीत होने के बाद मतलब अट्रैक्शन बढ़ने लगा। अट्रैक्शन बढ़ने के बाद बातचीत कुछ दिन तक होने लगा। अब बातचीत होने के बाद उसी से मतलब अट्रैक्शन जब बढ़ जाता है तो शादी के रिश्ते तक पहुंचता है। तो शादी के रिश्ते तक पहुंचने लगा, शादी के रिश्ते तक पहुंचा, शादी की बात भी चली। तो लड़के के पेरेंट्स आए लड़की को देखने के बाद लड़की पसंद आ गई, क्योंकि ये उसके बेटे की पसंद थी, उसके बच्चे की पसंद थी। तो लड़की पसंद आ गई। पसंद होने के बाद यहाँ पर लेन देन की बातें चलती हैं
लेन देन की बात बनी नहीं, लेकिन फिर भी कहें कि हाँ बच्चे की खुशी के लिए हम ये रिश्ता मंजूर है, जो भी होगा, जो भी देना होना होगा मैनेज कर लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही करके मतलब वो शादी का जो बात होता है उसी जल्दीबाजी में थोड़ी होता है। कुछ दिन का बात चला और उसके बाद कि हाँ अगले महीने में या फिर 6 महीने के बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन शादी होने के बाद ही शादी हुई नहीं। ऐसे ही बातचीत चलने के बाद बातचीत चलते चलते जब बातचीत किसी में होता है तो अनबन भी होती है। मनमुटाव होने के कारण पेरेंट्स सब जो थे आपस में मतलब बने नहीं। मनमुटाव होने के कारण लड़के वाले के पक्ष से रिश्ता कट गया कि नहीं हम ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन जो उसके बच्चे थे मतलब लड़का, उसे वो लड़की मतलब इतना पसंद था कि वो अपनी ज़िंदगी का लाइफ बनाना चाहता था कि नहीं मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, मैं इसी से शादी करूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लड़की को मतलब बहुत ही प्रपोज़ल किया कि हाँ नहीं तुम कैसे भी करके हमसे शादी कर लो, पेरेंट्स अगर नहीं मानेंगे तो हम भाग के शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की नहीं मानती है। लड़की बोलती है कि नहीं मैं अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करूँगी, मैं भाग के शादी नहीं करूँगी। ये वीडियो लॉन्ग होती जा रही है, इसलिए मैं कहानी को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।